हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पे बात करेंगे कि इसमें कुल कितने सेक्शन हैं और किस सेक्शन में किस बारे में उपबंध किया गया है। जैसा कि आपको हम बताएं कि यह अधिनियम जो है क्रम संख्या 22 के अंतर्गत आया था और इसको जो है 2005 में अधिनियमित किया गया और इस एक्ट का नाम रखा गया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब आगे चल के हम इसके सेक्शन पे बात करेंगे कि किस सेक्शन में क्या प्रोविज़न दिया गया है। जैसा कि चैप्टर इसका पहला अध्याय फर्स्ट जो है प्रिलिमिनरी से संबंधित है। इसमें सेक्शन 1 में इसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ में बात किया गया है। संक्षिप्त नाम का मतलब कि इस अधिनियम का नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। इसका विस्तार कहाँ तक है और यह प्रारंभ अर्थात यह कब से इन्फोर्समेंट होगा। और सेक्शन 2 में अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 2 इसका डेफिनीशन क्लास से संबंधित है। उसके बाद अध्याय 2 आता है। अध्याय 1 में केवल 2 ही सेक्शन है। अध्याय 2 आता है। अध्याय 2 में जो उपबंध दिया गया है वह सूचना का अधिकार और लोक पदाधिकारियों की बाध्यता से संबंधित है। तो इसमें धारा 3 में हम देखेंगे तो धारा 3 में कहा गया कि सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में जो उपबंध दिया गया है वो धारा 3 में बताया गया है। धारा 4 की बात करेंगे फ्रेंड्स। केवल हम अपने इस वीडियो में आज केवल सेक्शन पे ही बात करेंगे, उसके भीतर डिस्क्राइब नहीं करेंगे किस सेक्शन में उसके भीतर क्या मैटर है। केवल हम सेक्शन ऊपर से ही देखेंगे कि किस सेक्शन में किस बारे में उपबंध किया गया है। अगले वीडियो में हम भीतर विधिवत चर्चा करेंगे। जैसा कि सेक्शन 4 में अगर हम देखें तो सेक्शन 4 में पब्लिक प्राधिकारियों की बाध्यताओं के बारे में बताया गया है। और सेक्शन 5 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 5 में कहा गया है कि लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम। और सेक्शन 6 में जो उपबंध दिया गया है वह सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध से संबंधित है। सेक्शन 7 की अगर हम बात करें तो डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट अर्थात अनुरोध का निपटारा से संबंधित है। और सेक्शन 8 में देखें तो सेक्शन 8 जो है सूचना के प्रकट किए जाने से छूट की बात करता है। अर्थात कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिसको कि प्रकटन से छूट प्राप्त होता है। तो ये जो है सेक्शन 8 में इसका उपबंध किया गया है। सेक्शन 9 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 9 में कहा गया है कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार पर यहाँ पे जो है छूट प्रदान की गई है। और सेक्शन 10 में अगर हम बात करें तो सेवर्जिबिलिटी की बात की अर्थात पृथक्करणता की बात की गई है सेक्शन 10 में। अब सेक्शन हम 11 की बात करें तो जैसा कि सेक्शन 11 में पर व्यक्ति की सूचना है अर्थात थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन की जो बात की गई है किसी अन्य व्यक्ति की, वो धारा 11 में की गई है। तो धारा हमने 1 से लेकर 11 तक चर्चा किया। अब अध्याय 3 में हम आते हैं तो अध्याय 3 में जो उपबंध दिया गया है वह सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के तहत जो उपबंध दिया गया वो अध्याय 3 में दिया गया है। अर्थात अध्याय 3 सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से संबंधित है, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है अध्याय 3। जैसा कि सेक्शन 12 में देखेंगे तो सेक्शन 12 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से संबंधित है। केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के बारे में प्रावधान धारा 12 में किया गया है। और अगर धारा 13 की हम बात करें तो धारा 13 में पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में बात किया गया है कि टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशनल ऑफ सर्विस। धारा 14 की हम बात करें तो धारा 14 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का पद से हटाया जाना। अर्थात जो सूचना प्रोवाइड कराई जाएगी तो जब सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है तो उसका एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और आवश्यकता के अनुसार अन्य सूचना आयुक्त होंगे। तो अगर वे अपने पद का अवहेलना करते हैं तो उनको कब हटाया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा, इसके बारे में जो प्रोविज़न दिया गया है वो धारा 14 में दिया गया है। अब अध्याय हम 4 की बात करें तो अध्याय 4 यह स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन से संबंधित कौन सा चैप्टर है, तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन से संबंधित अध्याय 4 है। और जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से संबंधित अध्याय 3 है। तो यहाँ हम देखेंगे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन से
सेक्शन 15 पे हम बात करेंगे 15 पे, तो धारा 15 यह कहता है कि राज्य सूचना आयोग का गठन, अर्थात यह राज्य को सूचना आयोग का गठन करने का अधिकार देता है, शक्ति प्रदान करता है। 16 में बताया गया है पदावधि और सेवा की शर्तें। 17 में बताया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, अर्थात वहाँ क्या था, वहाँ सेंट्रल में हटाए जाने की बात किया था। अर्थात यहाँ पे हम आपको दिखा दें, यहाँ पे धारा 14 में क्या था, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का हटाया जाना किसके अंतर्गत, केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे जो धारा 17 में बात किया कि राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, यानी स्टेट के बारे में बात कर रहा है। और अध्याय 5 में हम देखेंगे तो अध्याय 5 जो है सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य अपील तथा शास्ति से संबंधित है, अर्थात पेनाल्टी से संबंधित है। धारा 18 में यह कहा गया है कि सूचना आयोगों की शक्ति और कृत्य के बारे में जो प्रोविज़न दिया गया है वो धारा 18 में दिया गया है। अपील के बारे में जो प्रोविज़न है धारा 19 में है। शास्ति के बारे में जो उपबंध है धारा 20 में, पेनाल्टी अर्थात धारा 20 में दंड के बारे में जो शास्ति आरोपित किया जाएगा धारा 20 में उसका प्रोविज़न किया गया है। अब अध्याय 6 की हम बात करें तो मिसलेनियस है अध्याय 6, प्रकीर्ण है, जिसमें कि धारा 21 में सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के संरक्षण से संबंधित है। धारा 22 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। धारा 23 का राय न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। धारा 24 में अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना। धारा 25 में यह कहा गया है कि मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। धारा 26 में जो उपबंध दिया गया है वह समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना। उसके बाद धारा 27 की नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति की बात करता है, अर्थात सूचना के अंतर्गत, इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत नियम बनाने की जो समुचित सरकार की शक्ति है वो धारा 27 के अंतर्गत उनको प्रदान की गई है। धारा 28 में नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति के बारे में बात करता है। धारा 29 जो है नियमों का रखा जाना, लेइंग ऑफ रूल्स की बात करता है। धारा 30 में क्या है, धारा 30 में हम देखें तो इसमें कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के बारे में बात की गई है और धारा 31 को रिपील कर दिया गया। जैसा कि इसमें राइट इन्फॉर्मेशन 2005 में टोटल 31 सेक्शन है और सेक्शन 31 को रिपील कर दिया गया। इसमें 2 अनुसूची भी हैं और इसी के अंतर्गत इसमें जो है ये आप देखेंगे सूचना का अधिकार नियम, वो तो सूचना का अधिकार अधिनियम था 2005, ये सूचना का अधिकार नियम 2012। इसमें क्या है, इसमें भी कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं जिसको कि हम केवल सेक्शन वाइज चर्चा करेंगे कि इस सेक्शन में क्या है। अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल्स है वो अधिनियम के बारे में प्रावधान करता था, इसमें रूल्स के बारे में बताए गए हैं कि क्या क्या नियम है। जैसा कि धारा 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित है। धारा 2 क्या है, धारा 2 डिफिनीशन क्लास से संबंधित है। धारा 3 जो है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करता है। धारा 4 सूचना उपलब्ध कराने के लिए फ़ीस के बारे में संबंधित है। धारा 5 फीस के संदाय में छूट से संबंधित है। धारा 6 फीस के संदाय के ढंग से के बारे में बात करता है। धारा 7 आयोग के सचिव की नियुक्ति के बारे में बात करता है। और धारा 8 में क्या है, धारा 8 में आयोग को अपील कैसे की जाएगी तो धारा 8 में प्रोविज़न बताया गया है। और रिटर्न ऑफ अपील, अपील का लौटाया जाना, धारा 9 में इसका उपबंध किया गया है। प्रोसेस ऑफ अपील, अपील की प्रक्रिया के बारे में उपबंध धारा 10 में है। अपीलों का विनिश्चय करने की प्रक्रिया धारा 11 में इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद आयोग के समक्ष अपीलार्थी की उपस्थिति धारा 12 में है। लोक पदाधिकारी द्वारा जो संस्तुति की जाएगी वो धारा 13 में उसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है। धारा 14 में आयोग द्वारा सूचना की तामीली के बारे में बताया गया है। धारा 15 में आयोग के आदेश के बारे में बताया गया, अर्थात आर्डर ऑफ द कमीशन के बारे में धारा 15 में बताया गया है। और अपील का रूप विधान अर्थात फॉर्मेट ऑफ अपील के बारे में भी प्रोविज़न दिया गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम अपने जो वीडियो लाएंगे उसमें हम हर एक सेक्शन पे विधिवत चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।